नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माहिसैनी। दोस्तों मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था कल ऑल इंडिया कोटे से काउंसलिंग से संबंधित। उसमें एक गड़बड़ हो गई थी कि जो मैंने सेकंड राउंड के लिए बताया था ना, वो थर्ड राउंड पे अप्लाई होता है। जो मैंने बातें बताई थी ना, कोई फ्री एग्जिट कब कर सकते हैं, सिक्योरिटी मनी कब रिफंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो सेकंड पहले क्या कि 2020 2019 में क्या होता सेकंड राउंड तक होता है। इस बार क्या कर दिया इन्होंने, थर्ड राउंड ऐड कर दिया। तो वो एक मिस्टेक थी, बाई मिस्टेक थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं सारा आपको क्लियर कर दूंगा कि भाई फ्लो चार्ट क्या है। अगर अपन कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे, अलॉटेड है, तो क्या होगा। सेकंड राउंड में अगर कॉलेज मतलब फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो सेकंड राउंड के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से सिक्योरिटी में फीस जमा करानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, या फिर फ्री एग्जिट कैसे कर सकते हैं, सिक्योरिटी मनी किन किन कंडीशन में वापस मिलेगी। मतलब बहुत सारे डाउट हैं जो ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के आने के बाद में आपके सामने आए हुए हैं। तो इस फ्लो चार्ट से आपको मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा। और पिछले वीडियो की मिस्टेक के लिए आई रियली सॉरी, ठीक है। अभी एक बच्चे का कमेंट आया तो मैंने ध्यान से देखा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ ये गलती और वीडियो मुझे बनाना चाहिए। तो और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हो, BMS काउंसलिंग से नाम से टेलीग्राम ज्वाइन, मैंने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम का। उस पर क्या है कि सब कुछ आप डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मेरी टीम के साथ। वहाँ पे आपको आंसर भी मिलते हैं। कमेंट में मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन वहाँ पे पूरी टीम जुड़ी हुई है, वहाँ पे आयुर्वेदा स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपके जितने भी डाउट हैं फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से, वो सारे दूर करूँगा मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपने ये डाउनलोड कर लिया होगा, जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, या FAQ के नाम से एक PDF है, उसके नाम से फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन। तो उसमें ये PDF है, साइट पे कहाँ पे मिलेगी, 88CCC पोर्टल पे मिल जाएगी। तो उसी में है ये, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। फ्लो चार्ट ऑफ 88CCC UG काउंसलिंग स्कीम 2021। तो रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सबमिशन, लॉक ऑफ चॉइस, प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट, ये सब कुछ हो चुका है आपके सामने, क्योंकि फर्स्ट राउंड रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पे दो कंडीशन पैदा होती है, ध्यान से समझना, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। कि जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला, पहले उनकी बात करते हैं। जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला उनको क्या करना है कि आफ्टर द रिजल्ट फर्स्ट एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर सेकेंड राउंड, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। और जो रजिस्ट्रेशन करना भूल गए कि भाई गलती से डेट निकल गई, वो नया रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मतलब वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एलिजिबल फॉर न्यू कैंडिडेट, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट राउंड फर्स्ट नीड नोट रजिस्ट्रेशन अगेन। कि भाई उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। उनको क्या करना है, आगे देखो लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑफ न्यूली एडेड वैकेंसी सीट एंड आल्सो एंटीसेप्टेड वैकेंसी, मतलब जितनी भी सीटें खाली रहेंगी वो लिस्ट आ जाएगी सामने साइट पे। फर्स्ट राउंड चॉइस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड नुल एंड अवॉइड। कहने का मीनिंग है कि आपने जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी ना, वो नील हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, ऑटोमेटिक ट्रेस हो जाएंगी, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, फ्रेश चॉइस सबमिशन फॉर राउंड 2 इज मैंडेटरी फॉर न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑप्ट फ्री एग्जिट विलिंग टू अपग्रेड इन सेकेंड राउंड। इसमें लिखा हुआ है कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं होना उनको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब दोबारा से चॉइस फिलिंग करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिक्योरिटी फीस जमा करानी है, नहीं, आपने सिक्योरिटी फीस पहले ही जमा करा दी, आपको कोई सिक्योरिटी फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो आपको बस चॉइस फिलिंग करनी है दोबारा से, ठीक है, चॉइस फिलिंग करनी है। अब यहाँ पे देखो, जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है, यहाँ पे ये बच्चे कॉम्प्लिकेटेड में परेशानी में कि वो क्या करें। तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी, ठीक है। अगर आप को कॉलेज मिल गई है तो आप जाइए कॉलेज में, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग कराइए, फीस जमा कराइए और एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। और आपको फ्री एग्जिट करना है कि मुझे ज्वाइन ही नहीं करना, मुझे तो आउट होना है काउंसलिंग से, मुझे स्टेट कोटा में मिल गई, तो आप कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। फ्री एग्जिट का ऑप्शन है, आप फ्री एग्जिट हो जाइए, ऑटोमेटिक जाइए मत, ऑटोमेटिक फ्री एग्जिट हो जाओगे। कुछ मत करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपको वहाँ रिपोर्टिंग करने जाओगे नहीं तो वहाँ पे आपकी सीट कंफर्म होगी नहीं, और आप फ्री एग्जिट ऑटोमेटिक हो जाओगे और आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। क्लियर। अब आपने रिपोर्ट कर दिया वहाँ पे, तो यस, तो यहाँ पे विलिंग टू फॉर अपग्रेडेशन राउंड 2। अगर आपको मतलब अपग्रेड करानी है, कॉलेज को अपग्रेड कराने के लिए मुझे तो इस कॉलेज से अच्छी चाहिए, जैसे सेकंड राउंड में और भी अच्छी मिल जाएगी, तो आपको अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। तो आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी जब सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग होगी। जो अपग्रेडेशन कराना चाहता है तो उसने क्या किया, पहले रिपोर्ट किया इंस्टीट्यूट में, अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी की, और वो अपग्रेडेशन के लिए दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है। तो अपग्रेडेशन के लिए क्या करना है, दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होती है। अगर आप अपग्रेडेशन कराना नहीं चाहते, मतलब अपग्रेडेशन कराना नहीं चाहते, नो, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जिन बच्चों को जो कॉलेज मिल गया उसमें पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे जाइए, और उनको जब भी डेट आएगी फर्स्ट ईयर की स्टार्ट करने क्लास की, उसमें पढ़िए। तो क्लियर बात समझ में आई कि भाई यस करने वाले बच्चों के पास दो ऑप्शन है,
आप चले जाइए रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट, रिपोर्ट करवाइए। अपग्रेडेशन कराने के लिए आपको बस दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है। क्लियर? आपको अगर अपग्रेडेशन नहीं करना है, खुश हो तो बस कुछ नहीं करना, बस वहाँ पर रिपोर्टिंग करवा के आ जाना है। आपको फ्री एग्जिट होना है, कुछ नहीं करवाना, फ्री एग्जिट हो गए, आप रिपोर्टिंग कराने नहीं गए, ठीक है, रिपोर्टिंग कराने नहीं गए, कुछ नहीं किया, तो आप ऑटोमेटिक काउंसलिंग से बाहर हो गए, मतलब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो गए। अब क्या होता है, अब आते हैं सेकेंड राउंड की बात। यहाँ पे देखो फ्रेश चॉइस एंड लॉक चॉइस। अब मान लो जो बच्चा फ्री चॉइस, मतलब यहाँ पे बताया ना फ्री एग्जिट हो गया, अब उसका मन कर गया दोबारा से कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो आप दोबारा से कोई सिक्योरिटी फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, आप बस चॉइस फिलिंग कीजिए, ठीक है, फ्रेश चॉइस फिलिंग कीजिए। जिनको नहीं मिला कॉलेज वो भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करेगा, ठीक है, जिनको अपग्रेडेशन कराना है वो भी चॉइस फिलिंग करने का, और जो फ्री एग्जिट हुआ था अगर वो काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है तो वो भी फ्री चॉइस फिलिंग करेगा। ओनली चॉइस फिलिंग कौन एलिजिबल नहीं कर सकता, मतलब एलिजिबल तो है लेकिन वो नहीं करना चाहता, ओनली जो कंटिन्यू स्टडी करना चाहता है, भाई जो मुझे एनआईए मिल गया तो मैं एनआईए में ही रहूंगा, तो उसको फ्रेश चॉइस फिलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सभी बच्चे सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर? अब यहाँ पे भी दो चीज़ें बनती हैं कि भाई जिनको कॉलेज नहीं मिला और जिनको कॉलेज मिल गया। पहले बात करते हैं नहीं मिलने वाले बच्चों को, कि भाई सेकेंड राउंड में चॉइस किया आपने और कॉलेज नहीं मिला तो क्या, इन केस कैंडिडेट डज नॉट गेट एनी अपग्रेड एंड डज नॉट वांट टू राउंड फर्स्ट अलॉटेड सीट, सी में अवेलेबल फ्री एग्जिट विद इन 5 डे ऑफ राउंड 2 ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट, अदरवाइज राउंड 2 रूल्स भी अप्लाई ऑन द कैंडिडेट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि मुझे BHU मिल गया और मुझे NIA चाहिए था, तो मैंने अपग्रेडेशन के लिए गया और NIA मुझे मिला नहीं, तो मुझे BHU भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो NIA चाहिए था, अब मुझे BHU भी नहीं मिला। तो कहने का मीनिंग है कि आपको फ्री एग्जिट कर सकते हो, आपकी फीस कहीं नहीं जाएगी, सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी, लेकिन रिजल्ट के 5 दिन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, इन केस कैंडिडेट डज नॉट गेट एनी अपग्रेड एंड डज नॉट वांट टू राउंड फर्स्ट अलॉटेड सीट, सी में एल फ्री एग्जिट विद इन 5 डे राउंड 2 रिजल्ट अनाउंसमेंट, अदरवाइज राउंड 2 रूल्स भी विल बी अप्लाई। तो आपको क्या करना है कि जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसमें जाना है कि मुझे ये कॉलेज छोड़नी है, मुझे ये कॉलेज लेनी नहीं है क्योंकि अपग्रेड तो हुआ ही नहीं, तो 5 दिन के अंदर अंदर आपको ये करना है, ठीक है। अब ये करना है कि आगे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर थर्ड राउंड, तो जिन बच्चों को अब थर्ड राउंड में भी अप्लाई एलिजिबल हैं, कि जो बच्चा एग्जिट हो गया ना सेकेंड राउंड से, वो भी थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है, जिनको कॉलेज नहीं मिली वो भी थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। क्लियर? अब है यस, जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाता है, इफ अपग्रेड देन कैंडिडेट मस्ट गेट रिवेल्ड फ्रॉम अर्लियर इंस्टीट्यूट एंड नीड टू ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज। तो आपको जो पुराना इंस्टीट्यूट है उससे एक फॉर्म लेना होगा कि मुझे अपग्रेड हो चुकी है, तो वहाँ पे जाके रिपोर्ट करानी है। ये तो हो गई अपग्रेड की बात, ठीक है। जैसे कि किसी को पहली बार कॉलेज मिला है तो रिपोर्ट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटी, आप अपना एडमिशन करवाइए। आगे लिखा कि इफ कैंडिडेट डू नॉट वांट टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ही सी कैन एग्जिट विदाउट फोर्टिफाइंग ऑफ सिक्योरिटी फीस। अगर मान लो सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया आपको और आप बाहर होना चाहते हो विदाउट फीस सिक्योरिटी मनी, फीस वापस चाहते हो कि भाई मुझे सिक्योरिटी फीस ही मिल जाए और मुझे बाहर होना है इस काउंसलिंग से, तो आप हो सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आपको बस रिपोर्टिंग कराने नहीं जाना है, आपको ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे। कैंडिडेट एडमिट थ्रू सेकंड राउंड शैल बी एलिजिबल फॉर फ्यूचर काउंसलिंग इफ सी रिजिन लीव एंड सीट। अगर वो मान लो कि कैंडिडेट एडमिट थ्रू सेकंड राउंड, सी बी एलिजिबल फॉर फ्यूचर काउंसलिंग इफ सी रिजाइन लीव द सीट विद 45 सिक्योरिटी मनी, सीट विद 44 फीयर ऑफ सिक्योरिटी मनी, 3 डे ऑफ प्री ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द थर्ड राउंड। मतलब थर्ड राउंड के शुरू होने से पहले, साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि थर्ड राउंड के शुरू होने से 3 दिन पहले तक आप अगर फ्यूचर काउंसलिंग में जाना चाहते हो, ठीक है, थर्ड राउंड में जाना चाहते हो, तो आप उस सीट को छोड़ सकते हो। जैसे आपने नहीं लेनी आपको कॉलेज, तो आप रिपोर्टिंग करने नहीं गए, ऑटोमेटिक काउंसलिंग से बाहर हो गए, ठीक है, लेकिन आपने ज्वाइनिंग कर लिया, फिर बाद में मन में आया कि हाँ मुझे तो छोड़नी है इस सीट को, तो आप 3 दिन पहले तक आप उसको छोड़ सकते हो। अब देखो भाई थर्ड राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन किया इन्होंने कि भाई जो बच्चा फर्स्ट राउंड में भूल गया, सेकंड राउंड में भूल गया, वो थर्ड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो फ्रेश चॉइस फिलिंग, लॉकिंग फॉर राउंड अप, मोप अप राउंड। कहने का मतलब ये है कि जिनको अपग्रेडेशन कराना था, ठीक है, वो भी सारे सब यहाँ पे आ सकते हैं, और जिनको कॉलेज नहीं मिली वो भी यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में एग्जिट हो गए थे वो भी यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, मतलब थर्ड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी। अब यहाँ पे कोई नो एग्जिट है, थर्ड राउंड के बाद में नो एग्जिट। इससे पहले क्या होता था, मैंने पिछली वीडियो में क्या होता था, सेकंड राउंड के बाद में कोई एग्जिट नहीं था, 2020 में 2019 में ऐसे सेकंड राउंड के बाद कोई एग्जिट नहीं था, लेकिन अब की बार थर्ड राउंड एक राउंड एक्स्ट्रा कर दिया इन्होंने, तो नो एग्जिट। थर्ड राउंड के बाद में आपको जो कॉलेज मिला वो लेना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिया तो यहाँ पे लिखा कैंडिडेट नॉट अलाउड टू एग्जिट फ्रॉम थर्ड राउंड अलॉटेड सीट
इफ कैंडिडेट नॉट रिपोर्टेड रिजाइंड द सिक्योरिटी मनी विल बी फोर्टिफाइड एंड सी विल बी इन एलिजिबल फ्यूचर काउंसलिंग। थर्ड राउंड में कॉलेज आपने नहीं लिया, ठीक है, समझो, थर्ड राउंड में अगर कॉलेज नहीं लिया आपने, मतलब रिपोर्ट ही नहीं कराई आपने, यार ठीक है नहीं मैं तो स्टेट कोटा में ले लूंगा, तो आप देखो यहाँ पे सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और नॉमिनेटेड, मतलब कोई भी काउंसलिंग होगी आप स्टेट कोटे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बड़ी मिस्टेक थी, मैंने जो पिछले वीडियो में बताई थी, मैंने सेकंड राउंड के बाद में बोल दिया था कि सेकंड राउंड के बाद में नहीं लोगे तो आप स्टेट कोटे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये मेरी माइनर मिस्टेक थी एक तरीके से, तो यहाँ पे सिद्ध कर लो इसको कि थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है, थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट होता है और आपने नहीं लिया तो आप स्टेट कोटा की पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, ना आपको सिक्योरिटी मनी मिलेगी। अब समझ में इसका सारांश समझो कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, आप नहीं गए, आपको सिक्योरिटी फीस मिल जाएगी, आप रिपोर्टिंग कराने नहीं गए, सिक्योरिटी फीस मिल जाएगी, आप अगले पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, आप नहीं गए, कोई बात नहीं, आपको सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी वापस और आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिला, थर्ड राउंड में कॉलेज मिला और आपने ज्वाइन नहीं किया, रिपोर्टिंग नहीं की, उसको छोड़ भी दिया, तो आप ना तो स्टेट कोटे में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ना आपको सिक्योरिटी फीस मिलेगी। क्लियर, ये इसका सारांश है। अब यहाँ पे हो गई एंड। अब यहाँ पे देखो, फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ एडमिशन वैकेंसी सीट ऑफ जितने भी कैंडिडेट बैग द डबल सी, मतलब अगर कोई सीट खाली रह जाती है उसके बाद में फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग करवाएगा, अगर हुई जरूरत तो, नहीं तो नहीं होगा। कहने का मीनिंग ये है कि थर्ड राउंड के बाद में आपको एग्जिट नहीं कर सकते हो। तो पहले क्या था, फर्स्ट और सेकंड राउंड था 2020 तक, इस बार थर्ड राउंड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि स्टेट की काउंसलिंग लेट होती है ना, तो इसलिए थर्ड राउंड ऐड कर दिया। तो थर्ड राउंड के बाद में नो एग्जिट, नो कॉलेज छोड़ना ऑप्शन, कुछ नहीं है, थर्ड राउंड में सब आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो समझ में आया, फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटेड कॉलेज छोड़ सकते हो, सेकंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज छोड़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको दोनों टाइम सिक्योरिटी फीस मिल जाएगी। थर्ड राउंड के बाद में ना तो कॉलेज छोड़ सकते हो, ना सिक्योरिटी फीस मिलेगी। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे कि भाई कब कब छोड़ सकते हैं, कब कब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कमेंट आएंगे, जो इस वीडियो पर कमेंट आएंगे उनका मैं सारों का एक वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।